माँ सीता को घर लाने हेतु प्रभु श्री राम के द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया। राम सेतु के निर्माण हेतु गिलहरी की विशेष भूमिका का वृतांत आइए आज आप सभी को सुनाते हैं। हनुमान जी के लंका से लौटने के बाद सुग्रीव की सेना ने श्री राम के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर दी। समस्या यह थी कि बीच में आने वाला विशाल समुद्र। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे, पर इतनी विशाल वानर सेना को समुद्र पार ले जाना एक असंभव सी बात लग रही थी। सारी सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई और यह निर्णय लिया गया कि इस समुद्र पर एक पुल को बनाया जाए, पर जो भी पत्थर समुद्र में डाला जाता वह डूब जाता। तब सुग्रीव ने नल और नील को बुलाया। नल और नील बचपन में बहुत शरारती थे और धार्मिक वस्तुओं को पानी में फेंक देते थे। यह देखकर उनको एक साधु ने श्राप दिया, कोई भी धर्म से जुड़ी हुई वस्तु यदि नल और नील पानी में फेंकेंगे तो वह डूबेगी नहीं बल्कि तैरने लगेगी। नल और नील ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिख दिया और उसके बाद जब वो पत्थर समुद्र में डाले गए तो वह डूबने की बजाय तैरने लगे। सेना उल्लास से भर उठी। लंका जाने का मार्ग अब पूरी तरह से साफ हो चला था। वानर सेना पूरे जोश के साथ नल और नील द्वारा श्री राम लिखे हुए पत्थरों को समुद्र में डालने लगे और समुद्र पर पुल बनना शुरू हो गया। वानरों की सेना के बीच एक छोटी सी गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। अचानक एक वानर की निगाह उस पर पड़ी और वह उस पर क्रोधित होकर बोला, ऐ गिलहरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना आकार तो देखो। यदि किसी पत्थर के नीचे आ गई तो तुम मृत्युलोक सुधार जाओगी। गिलहरी ने यह सुना, परंतु उसके बाद भी चुपचाप वह अपना काम निरंतर करती रही। जो भी छोटे पत्थर नल और नील लिख रहे थे वह उसको तुरंत उठाकर समुद्र में डाल देती थी। कुछ और वानरों ने भी यह देखा और वह गिलहरी का उपहास उड़ाने लगे। तुम्हारे जैसे छोटे से जीव की मदद से क्या ही होगा? ये छोटे छोटे पत्थर डालने से क्या पुल बन जाएगा? ऐसा कहकर वह गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। वह छोटी सी गिलहरी यह सुनकर निराश हो गई और उदास होकर वह प्रभु श्री राम के पास गई और उनसे बोली, हे प्रभु, मैं तो बस सभी की तरह माँ सीता को लाने में अपना योगदान देना चाहती हूँ। अब मैं छोटी हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है? श्री राम ने प्यार से गिलहरी को उठा लिया और वानरों को बुलाया। उन्होंने वानरों को दिखाया कैसे उसके द्वारा डाले गए बड़े बड़े पत्थरों के बीच जो छोटे छोटे रिक्त स्थान बन जाते हैं उनको गिलहरी के डाले हुए छोटे छोटे पत्थर भर देते हैं। यह देखकर वानर भी हैरान रह गए। उन्होंने भी गिलहरी से क्षमा मांगी। श्री राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं कि गिलहरी के पीठ पर बनी धारियां उसी स्पर्श से बनी हैं। ये कहानी हमें बताती है कि तुच्छ को क्षुद्र समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज छोटी है, किसी प्राणी का आकार जरा सा है, तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह बेकार है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर हर छोटे से छोटे जीवन को किसी न किसी कारण से बनाया है और सभी का इस संसार में अपना योगदान होता है। आज भी यह छोटी गिलहरी हमारे लिए पेड़ लगाकर वातावरण को शुद्ध बनाती है। अब आप सोचेंगे कि छोटी सी गिलहरी भला पेड़ कैसे लगा सकती है? असल में ठंड का मौसम आने से पहले ही गिलहरियां अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि मासूम गिलहरियां नट्स को छिपाकर भूल जाती हैं और ये संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में होती है। अब आप सोचिए, एक पेड़ पर गांवों में 2-3 गिलहरियां भी देखी जाती हैं तो दुनिया में कितने ऐसे बीज होंगे जो यह नन्ही जीव भूल जाती होगी। और यह भी जान लीजिए कि मूंगफली, मक्के के अलावा इन्हें बादाम, कई तरह के बीज, फल आदि पसंद होते हैं। यही जमीन के अंदर छुपाए गए नट्स आगे चलकर एक बड़े विशाल पेड़ बन जाते हैं। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों द्वारा गलती से लगा दिए जाते हैं जो नट्स को मिट्टी में छिपाती हैं और फिर भूल जाती हैं। इस कथा से हमें यह सार प्राप्त होता है कि गिलहरी की तरह अच्छे कार्य करिए और भूल जाइए। बोलिए जय श्री राम।
21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।